अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में कुछ तफसीलात रखनी है कि कराची से दो और सीमा हैदर लापता हो गई हैं। सीमा हैदर कहाँ किस इलाके से थी, कौन ले गया और पीछे कौन मुलविस है, आखिरकार पता कैसे चला कि वो दोनों जो है एक साथ गायब हुई हैं, कौन ले जाने वाला था और पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और हम सबसे पहले तो गुलाम हैदर का जो किस्सा है वो कुछ आपके सामने बयान करेंगे कि एक सीमा हैदर जो कि बच्चों के साथ भारत चली गई, लेकिन आज तक पुलिस ने ना गुलाम हैदर को बुलाया, ना ही किसी किस्म की दादरसी की। उनके वकील रोशन अजीम साहब मुसलसल पुलिस से रब्ता करते रहे, लेकिन पुलिस ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। इवन के सरकारी रिकॉर्ड पर अब तक जो है मेरी इतलात के मुताबिक किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हुई और ना ही कोई रजिस्टर किया गया मुकदमा कि सीमा हैदर बच्चों के साथ अपनी मर्जी से या कोई ले गया है। उस हवाले से कोई FIR या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई किसी भी थाने में। लेकिन यह है कि गुलाम हैदर आज भी मारा फिर रहा है, हुकूमत से आज भी इल्तिजा कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है किसी के कान तक जूं नहीं रेंग रही और मुसलसल जद्दोजहद के बावजूद, मुसलसल जो है वो आवाज़ें लगाने के बावजूद, इल्तिजा करने के बावजूद अब तक जो है कहीं सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं सीमा की रोज़ वीडियोज़ मंजर आम पर आती हैं और ना सिर्फ भारत में रहने वाले बल्कि भारत से बाहर जितने भी लोग रहते हैं वो भी जो उसके करतूत हैं वो आश्कार करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि देखें जी सीमा हैदर ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू धर्म का भी मजाक उड़ा रही है, बल्कि उनके ना सिर्फ त्यौहारों का मजाक उड़ा रही है, बल्कि जो एक घरेलू रस्म व रिवाज हैं, तहजीब और तौर तरीके थे हिंदू खानदानों के दरमियान, मुस्लिम खानदानों के दरमियान, उन तमाम चीज़ों की धज्जियाँ उसने बखेर दी हैं। और साथ ही साथ ना सिर्फ AP सिंह बल्कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ भी हैं जो आज तक खामोश हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर इस सारे कांड में उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जो मीडिया के कुछ चैनल्स भी हैं जो कि प्रोफेशनल मीडिया के चैनल हैं, वो भी सीमा के इस काम को सपोर्ट कर रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं जी सीमा ने जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का काम किया है। मैं एक बार फिर जैसे गुलाम हैदर भी सवाल करता है और हम भी सवाल करेंगे कि जो एंकर जो सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर सवाल करते हैं या इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि सीमा ने जो कुछ किया है वो अच्छा किया है, मैं उनसे सवाल करता हूं कि क्या अगर तुम्हारी बहन बेटी या तुम्हारी अगर बीवी इस तरह 4 बच्चे लेके कहीं और चली जाए और दावा करे जी तुम्हें छोड़कर तुम्हारे अंदर वो खूबियाँ नहीं थी जो दूसरे किसी मर्द में चली जाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा जो तुम बार बार इस बात का प्रचार करते हो कि सीमा हैदर गुलाम हैदर को इसलिए छोड़ के आई क्योंकि गुलाम हैदर अच्छा इंसान नहीं था। अगर वो बाप बच्चों का मुतालबा करता है तो तुम उसको भी गलत तरीके से रिपोर्ट करते हो। लेकिन मैं कहूँगा एक बार फिर कि तुम सबको शर्म आनी चाहिए, डूब बनना चाहिए। इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं हो कि एक मजलूम बाप अगर बच्चों के वापसी का मुतालबा करता है तो तुम उसके ऊपर भी इस तरह की अजीब गरीब सी रिपोर्टिंग करते हो। तुम सबको इस तरह की शर्म आनी चाहिए। पर उन लोगों को हम भरपूर किस्म की दाद देते हैं कि जो गुलाम हैदर को आज भी हर तरह से, हर लिहाज से सपोर्ट करते हैं। मैं जो खबर थी बुनियादी तौर पर वो ये थी कि कराची के इलाके से 2 खवातीन अचानक लापता होती हैं और जिनके बारे में उनके ही शोहर पुलिस को इतला देते हैं और कहते हैं जी उनकी जो दोनों बीवियां हैं एक साथ एक ही घर में रहती थी, कम उम्र थी और अचानक वो लापता हुई। मलीर का इलाका है बिन कासिम थाने की हदूद में और FIR नंबर है 106/2024 और सीरियल नंबर 3390 ये थाने में दर्ज की गई है 22 मार्च 2024 को और ये वक्त है दिन का 11 बजे। दरख्वास्त गुजार जो रिहायशी हैं वो बताते हैं जी मैं चूँकि अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पजीर था और मैं गाजी सिक्योरिटी में सिक्योरिटी गार्ड हूँ। 2 शादियाँ की थी। पहली बीवी की उम्र जो है 26-27 साल है और उसका नाम हीर था और दूसरी जो बीवी है उसकी जो उम्र है वो 25-26 साल थी और उसका नाम आबदा था। मेरी दोनों बीवियां मेरे साथ एक ही घर में रहती थी और 10 मार्च 2024 को शाम 5 बजे जब अपनी ड्यूटी पर से मैं घर चला गया तो जब जाकर देखा ड्यूटी से जब वापस गया तो मैंने देखा कि तकरीबन 5:30 पर घर आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर गया तो मेरी दोनों बीवियां मौजूद नहीं थी और मैंने अपने रिश्तेदारों, महल्लेदारों और दीगर जगह मैंने मालूमात लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे उनका नहीं पता चल सका, मुझे उसका सुराग नहीं मिला। अब वो कहते हैं जी मुझे मालूम हुआ है
कि एक मुलजिम जिसका नाम इस्माइल भुट्टो वल्द गुलाम नबी बख्श है और दूसरे का नाम है सदीक मरी, उसके वालिद का नाम है इमाम बख्श मरी। मेरी दोनों बीवियों को इन्होंने बहलाया फुसलाया और लेकर गए हैं। अब मैं अपने बड़ों से मशवरे के बाद जो है रिपोर्ट कराने आया हूं। मेरा दावा है कि दोनों जो मुलजमान हैं, नामजद मुलजमान हैं, जिसमें इस्माइल भुट्टो और सदीक मरी शामिल हैं, जिन्होंने मेरी बीवी हीर और आबदा को बहला फुसला कर जिना की नियत से अगवा करके ले गए हैं और इनके खिलाफ जो है मैं चाहता हूं कि कानूनी कार्रवाई की जाए। अब ASI जो है तस्लीमुद्दीन है इस इलाके बिन कासिम थाने के, और उनकी जो है उन्होंने दस्तखत की है और ये सारी उन्होंने इन तमाम मुल्ज़मान के खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ जो सेक्शन है जिसमें 496 34 की दफ़ा के तहत जो मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्होंने मज़ीद तहकीकात और कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। और ये जो शख्स हैं जिनकी दोनों बीवियाँ लापता हैं, रहमतुल्लाह मोहम्मद नवाज खकरानी नाम है इनका और पिपरी के इलाके में रहते थे, और ये इनके अपने फ़ोन नंबर और मज़ीद डिटेल भी इन्होंने मेंशन की है। मामला ये है कि इनकी दो बीवियाँ लापता हुई और इनके साथ जो भी हैपनिंग हुई पुलिस ने इनकी तो सुन ली, मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ गुलाम हैदर या उनके वालिद या दो भी उनके रिश्तेदार जो है वो कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस ने उनका ना तो मुकदमा दर्ज किया और ना ही किसी किस्म की कोई कार्रवाई की। अब यह सवाल पैदा होता है कि अगर गुलाम हैदर की बीवी और 4 बच्चों के यहाँ से जाने का मुकदमा दर्ज हो चुका होता तो शायद आज भी गुलाम हैदर कहीं ना कहीं ऑफिशियल तौर पर उनका मुद्दा, उनका मुकदमा, उनकी जो एक अर्जी थी, उनकी जो एक एप्लीकेशन थी या उनके एक मौक़िफ़ था, वो सरकारी सतह पर कहीं ना कहीं आज भी अलाइव होता, कहीं ना कहीं जिंदा होता, कहीं ना कहीं वो जगह ले रहा होता। लेकिन हम देखते हैं कि बार बार दरख्वास्त के बावजूद, बार बार अर्जी के बावजूद, बार बार शिकायत के बावजूद, बार बार कोशिशों के बावजूद जो है वो किसी किस्म की सुनवाई नहीं हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म की गुलाम हैदर को मुश्किलात का सामना होगा। गुलाम हैदर के, चूँकि मैंने खुद भी कई वीडियोज़ में, कई लाइव में हमने तस्करा किया है कि जिस कबीले से गुलाम हैदर का ताल्लुक़ है वो जाखरानी कबीला है, और जाखरानी कबीला सियासत में भी और वैसे भी अमूमी तौर पर भी एक पावरफुल और एक मजबूत कबीला समझा जाता है, रख रखाव और समाजी मामलात के हवाले से भी। लेकिन एक अपर सतह पर मुल्क की सियासत में अच्छे ताल्लुकात के बावजूद गुलाम हैदर आज तक अपना जो दुख है, अपना जो मुकदमा है, अपना जो एक तकलीफ है, हुकूमती सतह पर पेश करने में नाकाम है। वजूहात क्या है, क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ देर पहले भी एक वीडियो हमसे शेयर की गई, ये जब स्टार्ट में सीमा हैदर ने जब बॉर्डर क्रॉस किया था, उसके बाद फिर जब खबरें सामने आई तो पता चला जी कच्चे के डाकू जो है मुसलसल भारत गवर्नमेंट को, हिंदुओं को और मुख्तलिफ लोगों को डराते धमकाते रहे और खौफजदा करते रहे, और ख़ासकर सिंध में रहने वाले हिंदुओं को उन्होंने ना सिर्फ इस किस्म की धमकियाँ दी कि हम उनके मंदिर जला देंगे, उनको नुकसान पहुँचाएंगे, उनकी फैमिलीज़ को नुकसान पहुँचाएंगे, ना जाने क्या क्या काम करेंगे। लेकिन जब जो अक़लियत से वाबस्ता जो हमारे अरकान असम्बली हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स के ऊपर इन ढाकों की धमकियों के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई, और इसलिए आवाज़ उठाई कि सीमा हैदर तो चूँकि चली गई है, क्योंकि डाकू, धाड़ियल, बदमाश, गुंडे, लफंगे वो सिंध के पुरअमन हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लिहाजा उनके खिलाफ पुलिस और मुख्तलिफ जो इदारे हैं एक्शन लें, कार्रवाई करें और हिंदुओं को महफूज बनाया जाए। डाकुओं तो किसी भी हिंदू को, किसी भी मंदिर को, किसी भी अक़लीती शख्स को सिंध के अंदर या सिंध के बाहर कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन वो जो अरकान असम्बली जो अपने हक़ के लिए तो आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने गुलाम हैदर के हक़ के लिए आज भी आवाज़ उठाना गवारा नहीं की। आज भी गुलाम हैदर को बुलाकर किसी ने उसकी बात पुरस नहीं की, गुलाम हैदर से उसकी दाद रसी नहीं की कि आया तुम आज भी धक्के खा रहे हो, आज भी अपने औलाद के लिए वापसी के लिए आवाज़ें लगा रहे हो, लेकिन क्या हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं? यकीनी तौर पर मेरे ख्याल में इन सवालों का जवाब ना उनके पास होगा, ना किसी के पास होगा। लेकिन ये कि गुलाम हैदर की सुनवाई ना पाकिस्तान में हो रही है, ना इंडिया में हो रही है। उम्मीद करते हैं कि उसके हालात आज भी जिस कदर है अगर आगे आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान में, दुनिया भर में जितने भी हमारे हिंदू बहन भाई हैं वो होली का त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम उन सबको दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। हम चाहते हैं कि उनको इसी तरह खुशियाँ जो नसीब हों, लेकिन यह है कि इन खुशियों में गुलाम हैदर के आपने गम को नहीं भूलना, बल्कि आज भी आपने याद रखना है कि गुलाम हैदर किस मुश्किल में है और किस तकलीफ से दो चार है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।